अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। आज बड़ी अहम गुफ्तगू करनी है। कल न ईद आ, ईद उल अज़हा। तमाम दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सब न सुनेंगे ईद मुबारक। और इसी हवाले तक गुफ्तगू करनी है भारत इंडिया हिंदुस्तान के हवाले का। भारत इंडिया हिंदुस्तान जो मुल्क है, भारत भी सुना के वहाँ, हिंदुस्तान भी, इंडिया भी। तो इस मुल्क पर हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी RSS। मोदी, नरेंद्र, दहशतगर्द और योगी जो कि वज़ीर आला है उत्तर प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान में इन झूठों की, मुनाफिकीन की, पागलों की, ज़हनी मरीजों की हुकूमत है। तो यो इस कर का बात कर रहे हैं। बड़ी अहम बात करनी है, बात करनी चाहिए। तो मैं पहले तो गां के नाम पर, भाई गायें हमारी माँ है, अच्छी बात है, गायें माँ है। आपका एहतराम, आपकी अम्मा का एहतराम करना ज़रूरी है। लेकिन गाय की आड़ में मुसलमानों का कत्लेआम, नस्ल कशी, ये जायज़ नहीं है। गोश्त भैंस का होता है तो गाय का गोश्त बनाकर मुसलमानों को कत्ल किया जाता है। ये बदमाशी है, गुंडागर्दी है, दहशतगर्दी है। पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा आती है तो अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई, जो मालिक है, खालिक है, रहमान है, रहीम है, हमेशा से हमेशा वही होगा, वही रहेगा। अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी का। और ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बार बार ख्वाब आना और फिर कुर्बानी दे रहा था अपने बेटे की, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। आँखों पे पट्टी बांधी और छुरी चलाई तो वो फरिश्ता आया अल्लाह के हुक्म पे, तो वो दुम्बा रख दिया। कितनी बड़ी बात है। अगर ये मुखालफत जो इसकी करते हैं इस्लाम दुश्मनी में, मुसलमान दुश्मनी में, तो ये लोग अल्लाह पाक को नाराज़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह का कहर अजाब नाजिल होता है, देर सवेर हो जाती है। अभी ये बोल रहे हैं जी वो बकरा जो है ना उसकी कुर्बानी भी नहीं करो। ईदगाहों में, रोड रस्तों पे नमाज नहीं पढ़ो, किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं करो, क्योंकि ये सांस वाली चीज़ है, ये जुल्म है। ये सांस वाली जो चिरंद पिरंद है, जानवर हैं, ये जुल्म है। असल में इन्होंने गाय की आड़ में, चलो गाय समझ में आती है भाई इनकी माँ है, एहतराम ज़रूरी है। मैं तंज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। जिस चीज़ से चिढ़े सनातन हिंदू धर्म के भाइयों को, तो मुसलमानों को चाहिए कि वो वहाँ पर गाय का एहतराम करें और गाय की कुर्बानी नहीं करें। आम दिनों में भी गाय का गोश्त नहीं करें, गाय जीवा ना करें। और हो सकता है 40 करोड़ मुसलमानों में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो गायों का एहतराम करते हैं, लेकिन फिर भी गाय के आड़ में मुसलमानों का कत्लेआम है। अभी जी ईद है कल, वो एक अंधा बनारस में, अंधा योगी का सबसे बड़ा दलाल, बल्कि योगी उसका दलाल, वो बोल रहा है कि ये कुर्बानी नहीं करें, कुर्बानी पर पाबंदी लगाई जाए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने ऐलान कराए, न तो भाई ईद पढ़ो ईदगाह में, न रोड पे, न कुर्बानी करो। जो करोगे तो डंडा चलेगा हुकूमत का। तो पुलिस ऐलान कर रही है। तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कत्लेआम, नस्ल कशी जारी है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी काफ़ी जो जब से सोशल मीडिया आई है, तो कोई जाति ताल्लुक़ थोड़ी है किसी के, तो सोशल मीडिया पे ताल्लुक़ बनते हैं। अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो इंडिया में अच्छे लोग भी बहुत हैं, बुरे भी बहुत हैं। तो हर मुल्क में, हर नस्ल, हर कौम, हर मज़हब में अच्छे बुरे होते हैं। तो जैसे मैं थोड़ी खिंचाई करता हूँ तो कुछ अच्छे लोग कहते हैं राणा साहब हाथ हल्का रखो, ऐसा हाल नहीं करो कि हमारे से, हम आपसे बात ही नहीं कर पाएँ। क्योंकि वहाँ पर कोई पाकिस्तान में बात करे तो उसको एजेंट बना देते हैं पाकिस्तान का।
या पाकिस्तान में कोई बात करे तो इधर भी एजेंट इंडिया का बना देते हैं। ये तरीका सही भी नहीं है। जो एजेंट है उसको ही एजेंट बोलना चाहिए, वो तो बातों से पता चल जाता है। तो भाइयों, मैं कोई भारत का, इंडिया का, हिंदुस्तान का, तुम्हारे धर्म का दुश्मन नहीं हूँ। हम तो चाहते हैं कि रास्ते खुले, पाकिस्तान के लोग इंडिया आए, इंडिया के लोग पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान जो भी आता है इंडिया का, हिंदू या जो भी सिख, इधर बड़ी इज्जत मिलती है उनको। ये इंडिया में जब से मोदी आया है शैतान, इन्होंने झूठ बोल बोल के इंडिया की आवाम को पागल ज़हनी मरीज बना रखा है। तो ये गलत है। कांग्रेस जैसे लोग हैं, मानते हैं वो भी खिलाफ हैं पाकिस्तान के, लेकिन उनमें कुछ इखलाक है, कुछ हया है, शर्म है, गैरत है, तमीज़ है। ये तो पागल आए हुए हैं इंडिया में। तो ये पागल से मैं पूछ रहा हूँ कि ये बताओ कि जब इतना ही एहतराम है तुम्हें, जब होली होती है, जब दिवाली आती है, क्या बकरे ज़िबा नहीं किए जाते मंदिरों में, घरों में? चलो नहीं मानो इस बात के, तो इतना ही आप मकसद जो ड्रामा रचा रखा है झूठ का, झूठ में से झूठ निकाल रहा हूँ। तो फिर ये जो पाकिस्तान में तो शलवार कमीज़ या धोती कमीज़ तमाम पाकिस्तान में यही है, पैंट शर्ट तो बहुत कम ही लोग पहनते हैं। तो इंडिया में तो सारे पैंट शर्ट पहनते हैं। अभी जो पैंट होती है, इसका जो पटा है ये तो चमड़े का है, पटा चमड़े का है। तो फिर ये पैंट नहीं पहनो, अगर पहन रहे हो तो इसमें नाड़ा डाला करो, इसमें सूतली का नाड़ा या जो भी नाड़ा है ये डाला करो पैंट में, चमड़े का पटा नहीं डाला करो। कुछ गैरत करो, क्योंकि ये तो फिर चमड़ा तो किसी जानवर का है और जानवर को ज़िबा किया गया था, तो ये तो जुल्म है, ज़्यादती है। तो हिंदुस्तान में अगर गैरती लोग हैं, इनमें गैरत है, जो इस एजेंडे पे, अच्छे लोग भी बहुत हैं, गैरतमंद भी बहुत हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, तमाम मोदी, इन शैतानों को शैतान नहीं कहते, इन शैतानों की दलाली करते हैं, चमचागिरी, एजेंटगिरी, तो हम उनको कहते हैं। लेकिन जो इनके मुखालिफ हैं, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, सनातन धर्म या किसी भी धर्म के, या मुसलमान, तो उनको चाहिए कि वो जो मुखालफत करते हैं इनकी, उनको हम नहीं बोल रहे, लेकिन जो इनकी दलाली करते हैं तो उनको चाहिए कि वो शलवार जो है ना, मकसद जैसे नाड़ा डालते हैं तो पैंट के अंदर पटा नहीं डालो, क्योंकि पटा चमड़े का है। दूसरी गैरत ये करो कि मच्छर तुम्हारे इलाके में होते होंगे, मच्छर तो दुनिया में हर जगह है, तो ये मच्छरदानी भी नहीं लगाया करो, क्योंकि मच्छरदानी को लगाना ये भी जुल्म है। और फिर मच्छर मारने की जो ये दवाइयाँ हैं, जलेबी होती है, टिक्की होती है, जो भी होती है, ये भी नहीं इस्तेमाल करो, क्योंकि मच्छर जानदार है। मच्छर तुम्हारे सर पे आके बैठ जाए, मुंह पे आके बैठ जाए, तो मच्छर को मारा नहीं करो, क्योंकि मच्छर जानदार चीज़ है। और पूरे हिंदुस्तान में मच्छरदानी पर पाबंदी लगाओ, क्योंकि मच्छर जब आएगा अंदर, अगर वो आना चाह रहा है, बैठना चाह रहा है इंसान पे, तो उसको रुकावट पैदा करना ये भी गलत है ना, क्योंकि आप तो कदर करते हो जानदार की। वो अलग बात है कि इंसानों का कत्ल करते हो, इंसानों को मारते हो, इंसान उनकी कदर नहीं है, जो सांस वाली चीज़ है, कदर है जानवरों की। जानवरों की आड़ में असल में मुसलमानों को तबाह करना है, सिलसिला ये है। तो आज हम थोड़ा हिसाब मांगेंगे इनसे, ड्रामेबाजों से, झूठों से, मुनाफिकीन से, कि ये पटा बांधना छोड़ दो, क्योंकि पटा जो है ना पैंट में, ये तो जनाब चमड़े का है। फिर मच्छरदानी की जलेबी है या टिक्की है, इससे मच्छर नहीं मारो। और तुम्हारे गाल पे, तुम्हारे हाथ पे, बाँह पे, जहाँ भी बैठ जाता है मच्छर, तो उसको नहीं मारो। और फिर जनाब ये जो अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, कनाडा, यूरोपीय ममालिक, जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं पूरी दुनिया में, दिल्ली में और इंडिया के मुख्तलिफ, बम्बई हुआ, कलकत्ता, एम्बेसडर हैं, सफारत खाने हैं, तो वो गोश्त खाते होंगे, वो सूअर का गोश्त भी खाते होंगे, क्योंकि वो भी गलत है, क्योंकि वो सूअर भी तो मकसद जानदार चीज़ है ना, मांस है। तो ये भी पाबंदी लगाओ बाकायदा। तुम्हारा जो वज़ीर आज़म है, तुम्हारा वज़ीर ख़ारजा है, वो एक पुलिस बनाई जाए और उसमें पंडितों को शामिल किया जाए उस कमेटी में,
तो एम्बेसी जितनी भी हैं तो उनकी तलाशी ली जाए, सुबह दिन रात को खाने के वक्त चेक किया जाए कि वो कोई जानवर तो नहीं खा रहे, सुअर या बकरा या कोई और जानवर, जानदार चीज़, मुर्गी जो भी है, तो उस पर भी पाबंदी लगाई जाए। फिर जो इसमें इंडिया भारत के तमाम शहरों में मेडको नंड जो है, मेडको जो बैनुल-अक़वामी इसराइली या पता नहीं किसकी कंपनी है, जो बर्गर शर्गर होते हैं और फिर KFC होती है, तो उसमें भी ये इस्तेमाल होता है गोश्त, तो उनको भी पाबंदी लगाई जाए, ये बंद कराई जाए इंडिया से। उनको बोलो कि दाल, चने, छोले, सब्जियां ये डाल के दे सैंडविच में, बर्गर में, ये गोश्त नहीं होना चाहिए। तो ये भी पाबंदी लगाओ अगर गैरत हो तुम्हारे के अंदर। फिर जी अहम बात ये है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी एम्बेसडर हैं और फिर इंडिया के जितने भी दुनिया के ममालिक में एम्बेसडर हैं, तो उधर जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये बंद कर दे बाबू थोड़ा। तो वो एम्बेसडर जो हैं इंडिया से जो लोग जाते हैं, जैसे कि इंडिया का वज़ीर आज़म अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरब गया। अभी सऊदी अरब जो गया तो क्यों गया? क्योंकि सऊदी अरब में तो कुर्बानी भी होती है, वहाँ जानवर ज़िबा होते हैं। तो जिस मुल्क में जानवर ज़िबा हो रहे हैं और आप की माँ भी इसमें शामिल है, गायें और भी जानवर, गाय तक तो समझ में आती है, चलो माँ है, गाय का एहतराम करना चाहिए, अच्छे ताल्लुकात ख़राब नहीं हो। लेकिन ये बकरा, भैंस या और जानवर, कटड़ा, बछड़ा जो भी हैं जानवर जितने, ये भी मुर्गा, मुर्गी, अंडा तक अगर ये इस्तेमाल हो रहा है तो वो आपकी गैरत जो है ना जागनी चाहिए कि सऊदी अरब के दौरे बंद किए जाएं। और जितने भी सऊदी अरब गए हुए हैं इंडिया से कमाने के लिए, उनको वापस बुलाओ, क्योंकि वहाँ तो गोश्त जो है ना खाते हैं लोग। जैसे तुम इंडिया भारत के मुसलमानों को ज़िबा करते हो, कत्ल करते हो, मारते हो, मस्जिदों के सामने 50-50 100 ट्रक खड़े करके डांस करते हो, मस्जिदों की बेहरमती करते हो, नमाजियों की बेहरमती करते हो, ईद की नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा दी, और जनाब ये गोश्त की आड़ में कि भाई ये तो मांस है और हम तो जानदार चीज़ नहीं खाते, तो जानदार जो है ना उनका फिर इस्तेमाल करना भी छोड़ो। तो फिर सऊदी अरब भी नहीं जाओ, ना कुवैत जाओ, ना कतर जाओ, ना दुबई जाओ, ना शारजा, ना अबू ज़ई, ना तुर्की, किसी भी इस्लामी मुल्क में नहीं जाओ। बल्कि तुम्हारे जो भारत में जो एम्बेसडर हैं इस्लामी ममालिक के, उनको निकाल दो, क्योंकि वो तो गोश्त खाने वाले लोग हैं। और किसी हद तक अक्सरियत में 99% ईसाई हैं, यहूदी हैं, दुनिया में जितने भी हैं गैर मुस्लिम ममालिक इंडिया को छोड़ के, तो वो भी गोश्त खाते हैं, तो उनको भी निकालो। तो इंडिया में अगर गैरत है, भारतीय जनता पार्टी में, RSS में, बरमन बनिया माफिया के पंडितों में, जो कि गरीब, मस्कीन, मजलूम, सिसकते तड़फते मजलूम महकूम 40 करोड़ मुसलमानों का जिन्होंने जीना, रहना, खाना पीना हराम मुश्किल कर रखा है सिर्फ गोश्त की आड़ में, तो फिर गैरत तो फिर पूरी दिखाओ। तो ये जितने भी एम्बेसडर हैं इस्लामी या गैर इस्लामी ममालिक के, उनको निकाल दो। और तुम्हारे जो एम्बेसडर है कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जितने भी, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस में, रूसी भी ये सारे जानवर खाते हैं। चाइना का भी एम्बेसडर होगा इधर इंडिया में, तुम्हारा चाइना में होगा, तो जाहिर बात है वो भी गोश्त खाते हैं। तो गैरत करो तो अच्छी करो। फिर जनाब ये कैंसर जो है, अल्लाह बचाए, अल्लाह सबको बचाए बीमारी से, हर बीमारी से बचाए हर इंसान को, हर मखलूक को। तो हमने तो सुना है कि ये जो कैंसर के जो कैप्सूल हैं, ये कैंसर के इंजेक्शन हैं, ये बिच्छू और सांप के जहर निकाल के, उनको काट कर बिच्छुओं से और सांपों से जो है ना जहर निकाल कर इसकी कैंसर की दवाई बनती है।
तो फिर अगर कैंसर अस्पताल है इंडिया में, इधर भी पाबंदी लगा दो, क्योंकि बिच्छू भी जानदार चीज़ है, सांप भी जानदार चीज़ है। तो बिच्छू और सांप को मार के जहर निकाला तो ये भी गलत हुआ है, ये भी एक नाइंसाफ़ी है तुम्हारे धर्म और तुम। हालांकि तुम्हारे धर्म में तो ऐसा नहीं है। जो श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, शत्रु, भरत, श्री कृष्णा जो भी गुजरे हैं, वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत जिन्होंने लिखी और जो हुआ, तो बाकायदा ऐसे भी लिखा हुआ है, काफ़ी दफ़ा लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ोगे खोल के तर्जमे के मुताबिक, तो बकरों की बलि देने और पता नहीं वो कौन सा वाक़या था कि वो दावत दी उसने, बकरे और मुख्तलिफ जानवर लाखों के हिसाब में ज़िबा किए और उनकी बलि दी। तो ये तो रामायण में लिखा है या महाभारत में लिखा हुआ है, तो वो भी हम तफसील निकाल के बता देंगे। तो फ़िलहाल ये भारत के अंदर अगर इतनी गैरत है तो ये चीज़ें छोड़ दो। मच्छरदानी और मच्छरों की दवाइयाँ ये इस्तेमाल नहीं करो, और कैंसर की दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करो, और जूती पहना छोड़ दो। जूती तुम या तो रबड़ की पहना करो या कपड़े की पहना करो या नंगे पाँव चला करो, कि जूतियाँ अक्सरियत में जो है ना वो तो चमड़े की हैं। फिर तुम्हारे दादा बाबा, ये जब से पाकिस्तान बना, फिर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ दौर में या उससे पिछले दौर में वो ज़ौरुद्दीन बाबर से लेके बहादुर शाह ज़फ़र का दौर हो, या बाबर से लेकर लोधी ख़ानदान का दौर, खिलजी ख़ानदान, गोरी ख़ानदान, ये समझ लो आपके महमूद गजनवी से लेके बहादुर शाह ज़फ़र तक, उस दौर में मश्क जैसे सक्का नहीं बोल देते हैं, तो सक्के मुस्लिम भी हैं, सक्के गैर मुस्लिम भी हैं। तो सक्कों के पास जो है ना वो चमड़े का होता था, एक पानी डालते थे जिसमें, तो वो इस्तेमाल नहीं करना था क्योंकि वो तो जानदार किसी जानवर का है। तो फिलहाल जूतियाँ पहनना छोड़ दो, और ये चमड़े का जो मश्क है इसको भी इस्तेमाल नहीं करो। जो किया है पहले तो वो भी गलत किया तुम्हारे बड़ों ने, क्योंकि अब तक तो तुम कर रहे हो ऐसा, मशक भी इस्तेमाल कर रहे हो, जूते तुम चमड़े के पहनते हो, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। जो गोश्त है बाकायदा पाकिस्तान से जो गया था हिंदू, तो वो हिंदू दक्खन हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, काफ़ी जगह आरएसएस में है। ये सबसे बड़े शैतान माफिया ये हैं, जो वहाँ के जो मुसलमान, उनको तंग करने के लिए, उनसे छीनने के लिए वहाँ के हिंदुओं का जहन बनाते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान में रब्ता करके, हिजरत करके जो आया मुसलमान, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का, बोली ज़ुबान की बुनियाद पे इधर रब्ता करते हैं मुसलमानों से कि हम और तुम तो एक थे, ये तो पाकिस्तान में आए हैं बाहर से, मक्कड़ और पनाही। तो इस तरीके के लोगों ने इंडिया में आग लगा रखी है। तो कबीर के नाम से और मुख्तलिफ़ नामों से बाकायदा गोश्त गाय का और मुख्तलिफ़ गोश्त, और अक्सरियत में गाय, तो अमेरिका भी जा रहा है गोश्त, कनाडा भी, ऑस्ट्रेलिया भी, बाकायदा डब्बों में जाता है, छोटे डब्बों में, फिर बड़े डब्बे, फिर बहुत बड़े कंटेनर भर भर के, जो कि कई खरबों रुपए का गोश्त, कई खरबों रुपए का गोश्त जो है ना वो महीने में जाता है। तो साल में तो पता नहीं कई अरबों डॉलर का जाता है। तो उस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इनमें गैरत नहीं है, हया नहीं है, शर्म नहीं है, ये बुज़दिल लोग हैं। ये पाकिस्तान को गाली देना, इस्लाम मुसलमानों को गालियाँ देना, इसराइल यहूदी सहूनियत एजेंडे पे चल के उनसे भत्ता लेना, उनसे भीख लेना, ये चमचागिरी आती है। इसराइल को बुलाया था इन्होंने, अपने बाप को पाकिस्तान पर हमला किया, तो इनके बाप को भी जूते लगे और इनको भी जूते लगे, क्योंकि इन्होंने इंडिया की आवाम को फिल्में बना कर, झूठ बोल कर ये बता दिया है कि पाकिस्तान तो भीख मांगता है, हाथ में कटोरा है, भिखारी है और कमज़ोर मुल्क है। तो उधर की आवाम जो है ना उसका जहन बन गया, उनको पता ही नहीं है पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान एक गैरतमंद लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान में जब भी हिंदुस्तान से आया है कोई भी,
वो सिख आए हुए, हिंदू आया हो या बुद्ध धर्म, जैन धर्म के लोग आए थे, तो उनका बड़ा इस्तकबाल होता है अवाम की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से। पाकिस्तान में मंदिर हैं बड़े बड़े, बलूचिस्तान में जो मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है बलूचिस्तान में, हंगलाज माता का, लाखों हिंदू जाते हैं, वहाँ मेला लगता है। फिर यहाँ हमारे सिंध में टंडोलियार में बहुत बड़ा मंदिर है रामा पीर का, कंवर भगत का मंदिर है डरकी के पास, रेड की ज़िला घोटकी में। यानी सिंध में बड़े बड़े मंदिर हैं, KPK में, बलूचिस्तान में, पंजाब में। असल में वजह क्या है, जब पाकिस्तान बना तो यहाँ से कारोबारी लोग गए, बनिए गए, खश्तरी गए। जो छोटा तबका था ना, जिसको दिल्लत और शोदर बोलते हैं, वो नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए, वो बेचारे झोपड़ियों में रहते थे, वो गरीब थे। उनको गुलाम बनाया है तो इस चक्कर ने बनाया है, ऊंच और नीच का चक्कर। तो यहाँ कोली भी है, भील भी है, मेघवाड़ भी है, कुचड़े भी हैं, मुख्तलिफ कास्टें हैं। तो पंजाब में भी बहुत है, भोलनगर में, भोलपुर में, लेकिन सिंध में भी बहुत हैं। तो वो गए हैं, काफ़ी गए, काफ़ी नहीं गए। जो नहीं गए अक्सर ये लोग हैं, बनिए भी बहुत हैं सिंध के अंदर। तो ये भी एक एजेंडा है RSS का, भाई पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर महफूज नहीं है, इज़्ज़त महफूज नहीं है, ज़बरदस्ती मुसलमान करते हैं, फंडिंग होती है राह की, गरीब लोगों को उकसा के भाई तुम्हें उधर घर मिलेगा, तुम्हें ये फंड मिलेगा, पैसे देते हैं, उनके पासपोर्ट बनवाते हैं, फिर जत्थों के हिसाब से इधर 100-200 के हिसाब से ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये फिर ट्रेनिंग दे के उनसे झूठ बुलाया जाता है, उनको एम्बेसडर बिठाए जाते हैं ताकि इस्लाम, मुसलमान और पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। और वो लालच में फिर झूठ बोलते हैं। बूढ़ी, बूढ़ा, बच्ची, बड़े छोटे, माएँ बहनें, भाई हमारा मंदिर तोड़ दिया, इज़्ज़त लूट ली, ज़बरदस्ती सुन्नत करते हैं, भगा के ले जाते हैं। झूठ है, 100% झूठ है। तो वो फिर इंडिया में वीडियो चलती हैं और फिर उधर मुसलमानों का कत्ल होता है। तो ये इनका कारोबार है झूठों का। तो फ़िलहाल दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है। अल्लाह का कहर और अजाब इंडिया में आना शुरू हो गया है। जो पाकिस्तान को ताने देते थे, पाकिस्तान को तना करने की कोशिश करते थे, KPK, बलूचिस्तान, सिंध, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि अभी तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो ये दहशतगर्दी करा रखी है, पाकिस्तान को कमज़ोर करके तोड़ने के लिए लड़ा रखा है कि ये तो पंजाबियों का पाकिस्तान है, पंजाब खा गया, ये पंजाबी फ़ौज है। तो इस तरीके की ये बकवास मेजर गौरिया और तमाम इंडिया में RSS के लोग। तो अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान ने जवाब दिया है मुंह तोड़। पाकिस्तान न तो कमज़ोर है न गरीब है। पाकिस्तान तो एक जंगजुओं का मुल्क है, दहशतगर्दों का मुल्क नहीं है, क्योंकि ये सदा मुकाबले किए इसने। रूस आया तो जब मुकाबले किए, फिर अमेरिका आया तो फिर मुकाबले किए, फिर इंडिया की दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। तो हमारी आर्मी तो 24 घंटे बॉर्डरों पे और बॉर्डरों के अंदर वो मुकाबला करती रहती है। और हिंदुस्तान, भारत की आर्मी को ग़ुलाम बना रखा है इस बरमन बनिया माफिया ने। तो फ़िलहाल बात ये है जी कि पाकिस्तान, न तो पाकिस्तानी इंडिया तुम्हारे मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, न तुम्हारे धर्म के ख़िलाफ़ हैं। हमारा मुल्क और हम तो सब्र से ये झूठ बोला, पुलवामा में खुद हमला किया, बेलगाम में हमला फिर किया, खुद अपने लोगों को मारते हैं, फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते हैं इंडिया के लोगों को खुश करने के लिए। तो ये मसले मसाइल हैं। तो पाकिस्तान ने तो बोला जी हम हमला नहीं करेंगे, अगर हमला किया तो जवाब देंगे दिफाई। तो वो जवाब दिया है दिफाई। तो फिर भी बोला भाई किसी को शौक़ पूरा करना है तो वो कर लो। तो ये सोच है, अच्छी सोच है पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की। लेकिन इंडिया में अच्छी सोच के जो लोग हैं उन पे भी जुल्म है, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। तो झूठों ने, ज़हनी मरीजों ने, दहशतगर्दों ने, पागलों ने इंडिया को पागलों का मुल्क बना दिया है, जहाँ इंसान दोस्त लोगों का जीना मुश्किल है, मुस्लिम या गैर मुस्लिम। जो शोदरों को, दिल्लतों को मकसद कमी कमीण कहते हैं, फिर कभी जाट को, कभी गुज्जर को, राजपूत को लड़ाते हैं ताकि ये खस्तरी लड़ें, शोदर
और दिल्लत को ग़ुलाम बनाया जाए और फिर बर्मन और बनिए हुकूमत करे। चंद बनिए या चंद बर्मन अच्छे भी होंगे, अच्छे होते हैं, लेकिन कम है, अक्सरियत इनकी है। तो पूरे इंडिया में बदमाशी है। तो इनको गैरत करनी चाहिए कि ये चमड़े की बात शुरू हुई थी, ये जो है ना बाकायदा, भाई आप ऐसा करो ना, पूरे इंडिया में जो अंडे हैं, फार्मी अंडा या देसी अंडा, इस पर भी पाबंदी लगा दो। और इंडिया के अंदर तमाम जो गोश्त पूरी दुनिया में जाता है, इस पर लगा दो। और जूतियाँ जितनी भी बनती हैं इंडिया में, और जूतियों की दुकान है जो चमड़े की जूतियाँ हैं, उस पर पाबंदी लगाओ। एम्बेसडर हैं जो, उन पे पाबंदी लगाओ। और तुम्हारे एम्बेसडर है दुनिया में, उन पे लगाओ। जो भी गोश्त खाते हैं उनसे सफारती ताल्लुकात ख़त्म करो। तो ये चीज़ है जी, ये गैरत करो। और जो गैरतमंद लोग हैं, इंसान दोस्त, पाकिस्तान के दोस्त बनो नहीं बनो, जो इंसान दोस्त है वो पाकिस्तान, वो ना गालियाँ देगा ना मुर्दाबाद बोलेगा। क्योंकि हमारे मुंह से कभी सुना, हमने कभी बोला कि भाई भारत मुर्दाबाद, हम कभी भी नहीं बोलते। चंद गलत लोग होंगे पाकिस्तान में, लेकिन अक्सरियत अच्छे लोगों की है। तो इंडिया में लोगों को गैरत करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, RSS, इन पागलों के ख़िलाफ़ एहतजाज करो, गोरिल्ला जंग करो। जैसे बांग्लादेश में बंगाली भाइयों ने शेख हसीना वाजिद, जो डैन थी, मोदी की जो मकसद एजेंट थी, जो कि वहाँ पर ग़ुलाम बना रखा था बांग्लादेश को। इसकी वजह ये है जी, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ 71 में, तो बांग्लादेश पर बाकायदा अजारादारी की इंडिया ने। और जब से मोदी आया ज़्यादा हो गई। तो पाकिस्तान तो हमें पूरा नहीं मिला, हमें तो पूरा पंजाब मिलना था, आधा गुजरात, आधा राजस्थान, और दोनों कश्मीर मिलने थे, पूरा बंगाल मिलना था। तो बंगाल जो इंडिया को मिला, कलकत्ते वाला, तो हिंदू बंगाली भी हैं और मुस्लिम बंगाली भी हैं। जो मुस्लिम बंगाली इंडिया में जो कारोबार के लिए आते हैं, तो ये RSS के शैतान उनको बंगाली बोल देते हैं, जाओ तुम बांग्लादेश। भाई वो किस बुनियाद पे बांग्लादेश जाएंगे? जो इंडिया को बांग्लादेश मिला है, जो कलकत्ता जिसकी दारुल हुकूमत है, ममता बनर्जी जो वज़ीर आला है, हालांकि वो ख़वातीन है, अच्छी है, हिंदू है। हम हिंदुओं के ख़िलाफ़ अगर होते तो हमें बर्मा के ख़िलाफ़ भी होना था। बर्मा में भी काफ़ी हिंदू हैं। अगर हम हिंदुओं के ख़िलाफ़ है तो हमें भूटान और नेपाल के ख़िलाफ़, श्रीलंका के ख़िलाफ़ होना था। तो हम तो कोई इंडिया में जो लोग हैं शैतान, पागल, ज़हनी मरीज, उनके ख़िलाफ़ है, उनकी हरकतों से। और इनकी हरकतों से जो है ना, ईसाइयों का जो कत्लेआम हुआ इंडिया में, तो दुनिया के तमाम ईसाई ममालिक नाराज़ हैं इंडिया से। और जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, तो वो भी नाराज़ ही हैं। वो खुल के नहीं बोलते, लेकिन अंदरूनी सोच यही है। तो अभी इंडिया बड़ा मकसद फन्ने खां बना था। हम तो चाहते थे कि इंडिया में अच्छे लोग हों, इंडिया तरक्की करे, पाकिस्तान भी तरक्की करे। तुम्हारा अपना मुल्क, हमारा अपना मुल्क, तुम्हारा अपना धर्म, हमारा अपना धर्म है जी। लेकिन ये क्या बात हुई, जो पाकिस्तान को तना करना चाह रहे थे झूठ बोल के। G7 जो ममालिक है कनाडा में, उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इंडिया को तो दावत भी नहीं दी। दावत के लिए पुण्य खड़काते रहे वहाँ का वज़ीर ख़ारजा इंडिया का। और पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में एक अहम खुशखबरी मिली, फिर दोबारा खुशखबरी मिली। तो ये क्या है, पाकिस्तान को कोई कर्ज नहीं दे, पाकिस्तान को शामिल नहीं करो, पाकिस्तान पे पाबंदी लगाओ, पाकिस्तान को तोड़ दो, सिंधु देश, सराइकी देश, पंजाबी देश, पख्तून देश, बलूचिस्तान देश बना दो, ये फलां है, फिर यहाँ दहशतगर्दी कराओ। ये मकसद ये क्या है? हम तो नहीं चाहते कि तुम्हारा मुल्क टूटे, पाकिस्तानियों की तो ये सोच नहीं है। लेकिन तुम झूठ बोलोगे, शेर को जगाओगे, तो फिर इधर भी बोलेंगे, और बोलेंगे तो तुम फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम लोगों ने सुख ही सुख देखा है, दुख देखने के तुम आदी नहीं हो। खुदकश हमले, बम्बों के ज़रिए हमले, फायरिंग, ये कहाँ है वाकई इंडिया में?
मस्जिदों पे हमले इधर होते हैं, दरबारों पे हमले इधर होते हैं, इमाम बारगाहों पे हमले इधर होते हैं, कत्लेआम आर्मी का, रेंजर का, पुलिस का शहीद किए जाते हैं, अवाम को कत्ल करके शहीद किया जाता है। ये कौन कर रहा है? ये इंडिया है भाई। इंडिया के तमाम शहरों में खुदकश हमले हों, तुम्हारे मंदिरों पे हमले हों, तुम्हारे लोगों को टारगेट किया जाए, फिर तो बात समझ में आती है। भाई कश्मीर में वाक़या है तो तुमने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है। इधर तो तुम कह रहे हो कि वो तो जनाब डोगरा तो हिंदू था इसलिए कश्मीर हमारा है। वो तो ओ भाई डोगरा हिंदू था तो अक्सरियत तो कश्मीरी मुसलमानों की थी ना। तुम्हारा किस हिसाब से है कश्मीर? अगर यही बात है तो फिर दक्खन हैदराबाद का जो निज़ाम, मकसद दक्खन हैदराबाद का जो नवाब था उसने तो न इंडिया में शमूलियत इख्तियार की थी न पाकिस्तान में। तुमने उधर क्यों कब्जा किया? फिर ये जूनागढ़ ने तो पाकिस्तान से इलाक़ किया था, तुमने जूनागढ़ पे कब्जा कर लिया। तुमसे मकसद तुम्हारे मुल्क ने, तुम्हारे हुक्मरानों ने, तुम्हारी आर्मी ने तो अपने करतूत और अपने लक्षण भी सही करो। तो ये लोग समझ रहे हैं, लेकिन वक्त है अच्छा बुरा आता है। इंडिया में सन 85 में वक्त था, मैं छोटा सा था, मुझे याद है मैं अपनी अम्मी और अब्बू के साथ गया था। क्योंकि पाकिस्तान जब बना हमारे बड़े अक्सरियत में कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, उर्दू, पंजाबी, मुख्तलिफ ज़बानों के, केरलवी, बंगाली वो आए हिजरत करके अदले के बदले। ज़मीन जागीर छोड़ी, रकबे छोड़े, हज़ारों शहर गांव देहात, करोड़ों एकड़ ज़मीन। तो यहाँ का सिख हिंदू, उनको हमारे रकबे ज़मीन मिली, उनके हमें मिलनी थी, वो अलग बात है, मिली तो कम मिली, मसाइल हैं। और वो मसाइल भी यहाँ का जो पाकिस्तान का जो मुसलमान भाई है मुख्तलिफ सूबों में, यहाँ से गया हुआ हिंदू उनके दिमाग में नफ़रत डालता है। वही हिंदू जो उधर रहते हैं मकामी, उनको पता होगा कि यहाँ से गया हुआ जो हिंदू है उसके करतूत क्या हैं, किस हिसाब का है वो। तो वो ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल पाकिस्तान को तना करने वाले आज खुद तना है। तो बेहतर नहीं है जंगे, होना तो ये चाहिए कि इंडिया अपनी गुर्बत ख़त्म करे। और मैं जो गया था वहाँ बड़ी गुर्बत थी, वहाँ पानी ठंडा करने वाला जो होता है ना जिसमें बर्फ़ डालते हैं, कूलर, पाकिस्तान में बड़े खूबसूरत थे, अच्छे थे। जो पाकिस्तान में चीज़ें हैं ना वो इंडिया में नहीं थी, शायद आज भी ना हो। इंडिया में 20-20 दिन, महीने बिजली नहीं आती थी, इतनी गुर्बत थी, तंगदस्ती थी। पाकिस्तान की करेंसी ऊपर थी, इंडिया की कम थी। तो पाकिस्तान पर जब अच्छा वक्त था, पाकिस्तान ने जापान का, चाइना का, जर्मनी का, मुख्तलिफ ममालिक का साथ दिया है। पाकिस्तान जो बना था ना, ये कोई बनने के बाद भूखा नंगा नहीं है, ये शरारतें हैं। इंडिया में लोगों की शरारतें हैं जो पाकिस्तान के वजूद को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। ये क्या बात हुई, ये मुल्क तोड़ दो, इसको कोई कर्ज नहीं दे। अभी वो एक शैतान असदुद्दीन अवैसी 40 करोड़ मुसलमानों के लिए नहीं गया, वो गया जी इंडिया की जो मोदी हुकूमत है, RSS की, भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने। गैरत होती तो बोलता, मस्जिदों पे, दरबारों पे, इमाम बारगाहों पे हमले, मस्जिदों पर हमले, गाय के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम। ना कोई MNA, ना कोई MPA, ना सूबाई वहाँ की यानी राज्यसभा और लोकसभा के मिनिस्टर नहीं है, और फिर इसके रुकन नहीं है, पार्लियामेंट कम है, तालीम, सेहत, रोज़गार से महरूम है। तो कोई ख़ास हालत नहीं है, शोधर बना दिया है वहाँ 40 करोड़ मुसलमानों को। दहशतगर्दों के टोले हैं। तो वो नहीं बोला जाके उधर कि भैया आप सफारतखारी बंद करो इंडिया से। वो गया है बगैरत, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का मुल्क है, इसकी भीख बंद करो। और बगैर तो पाकिस्तान भिखारी मुल्क नहीं है, पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक इज़्ज़तदार, मजबूत, सब्र बर्दाश्त करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है, यहाँ साबरीन है। तुम तो मकसद बर्दाश्त ही, तुम तो क्रिकेट में हार जाते हो, अपने स्टेडियम को आग लगा देते हो। तुम्हारे मुल्क में ये अफरा तफरी हो, जंगी माहौल हो, तुम तो बाकायदा आग लगा दोगे वज़ीर आज़म हाउस को। तो ये तमाम
हालात चल रहे हैं, आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक है इंडिया के लोगों के लिए। अगर उस वक्त से, अजाब से, कैर से बचना है तो इस मोदी आरएसएस के ख़िलाफ़ रोड पे आओ, इनको जूते मारो, कोई अच्छा हुक्मरान पैदा करो, लेके आओ, और ये नज़रिया छोड़ो पाकिस्तान को तोड़ेंगे, पाकिस्तान पे हमला करेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे। तो ये अच्छी सोच नहीं है, ये कोई अच्छा पड़ोसी नहीं होता। ऐसे एक पड़ोसी होता है ना, वो यही सोचता है मेरा पड़ोसी खुशहाल हो। खुशहाल पाकिस्तान तुम्हारे मुफाद में है, जैसे खुशहाल ईरान और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मुफाद में है। भूखा पड़ोसी ख़तरनाक होता है, और पाकिस्तान भूखा नहीं है, कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहा है। पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान के लोग हैं पूरी दुनिया में। फ़िलहाल बात ख़त्म हुई। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। कल को जो ईद है, तमाम मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक। किसको नाड़ा डालना नहीं आता भाई, ये नाड़ा मैं ये बोल रहा था, इंडिया भारत में ये जो आरएसएस के शैतान हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने पाबंदी लगाई कि भाई वो गायें हमारी माँ है। अच्छी बात है, गाय की आड़ में भैंस का गोश्त या कोई और गोश्त, उसको गाय का बना के मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं, मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहे हैं। कल बकराईद है तो जो जानवर ज़िबह होंगे उस पर पाबंदी लगा दी है इंडिया की हुकूमत ने। उत्तर प्रदेश का जो वज़ीर आला है, उत्तर प्रदेश 26 करोड़ का सूबा है, रियासत योगी, जो कि ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ो, रोडों पे नमाज नहीं पढ़ो, जो भी जानवर कुर्बान करेगा या बाहर नमाज पढ़ेगा उस पर कानून लागू होगा। हुकूमत यानी पुलिस उधर लाउड स्पीकर बजा के ऐलान कर रही है, पूरी इंडिया में ये हाल है। तो हमने इसलिए बोला क्योंकि वो बोल रहे हैं ये मांस है ना, जानवर का गोश्त खाना पाप है, गुनाह है। तो ये इनको बोल रहा हूँ मैं, ये नाड़ा जो डालते हैं ना शलवार में, तो ये शलवार में नाड़ा डालते हैं, तो ये पैंट में नाड़ा डालो शलवार वाला, पटे नहीं डालो चमड़े के, क्योंकि वो जानवर के हैं। जूतियाँ भी नहीं पहनो, क्योंकि जूतियाँ भी जो है ना ये हैं बाकायदा जानवर की, चमड़े की। न जूते पहने, न पैंट के अंदर ये पटा लगाएं, और फिर मच्छरदानी जो होती है इसका नहीं इस्तेमाल करें, और जलेबी या फिर ये टिक्की मच्छरों की मारने वाली ना इसका इस्तेमाल करें। मच्छरों को नहीं मारें क्योंकि मच्छर जानदार है। सही है जी। फिर ये जो पूरे एम्बेसडर है पूरे दुनिया के इंडिया में, इनको निकालो क्योंकि ये गोश्त खाते हैं, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, और इनके अपने एम्बेसडर हैं पूरी दुनिया में, उनको भी बुला लो। बंद करो सफारतखारी, तमाम उन ममालिक मुस्लिम गैर मुस्लिम से ताल्लुकात ख़त्म करो जो गोश्त खाते हैं, क्योंकि चाइना भी गोश्त खाता है, रूस भी, अमेरिका भी, यहूदी ईसाई तो बहुत गोश्त खाते हैं। और फिर ये जो कैप्सी है या मैडको, पता नहीं मैडको नंट क्या बोलते हैं इसको, इनको भी बंद करो पूरे इंडिया में, क्योंकि ये गोश्त खाते हैं, गोश्त खिलाते हैं। पूरी दुनिया में इंडिया से गोश्त जाता है, जो फैक्ट्रियां हिंदुओं ने कायम कर रखी हैं इस्लामी नाम रख के, तो इन फैक्ट्रियों पर भी पाबंदी लगाओ। तो गैरत करो, करनी है तो पक्की गैरत करो, कच्ची गैरत नहीं करो। तो ये मैंने बात बोली थी जो आपने नाड़े का जिक्र किया। दूसरी चीज़, ये भाई जो सुनते हैं शुरू से लेके आखिर तक सुनने के बजाय चंद बातें जहन में डाल के कमेंट्स उल्टे सीधे करते हैं, बड़ा दुख होता है। इसमें मेरी कोई बेइज्जती नहीं है, आप लोगों का अपना नज़रिया, किरदार, नस्ल बका की जंग जो मैं लड़ता हूँ उसका आप केस ख़राब करने की कोशिश करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर पोस्ट गधे पर लगाई जाए तो आप वो माशरे का हिस्सा हैं, आप बकरी पे तबसरा करोगे। पोस्ट गधे पे लगी हुई है, जिक्र बकरी का करना, और भाई गधे की पोस्ट है तो गधे पर तबसरा करो। जब बकरी की पोस्ट लगाते हैं तो कुत्ते पे तबसरा करते हैं, कुत्ते की पोस्ट लगाते हैं तो मोर पे तबसरा करते हैं। तो ये अजीब लोग हैं। जो मौजू है, जिस मौजू पर पोस्ट है, वीडियो है, लाइव हो, मैं आप कोई भी तो उधर नहीं, अपने ड्रामे करेंगे आगे। तो ये इल्म शऊर नहीं है, जाहिल लोग हैं, बनते हैं फन्ने खां,
ओ भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे को मशहूर होने की ज़रूरत नहीं, ये भी सवाब का काम है। इंडिया में जो मुसलमानों पे जुल्म है और जो जुल्म कर रहे हैं उनको बेनकाब करना तो अज़र का काम है, नेकी का काम है। फिर जनाब इधर पाकिस्तान में कुछ सोच है लोगों की, हम तारीखी बात जो करते हैं, तारीखी बात क्या है कि भाई सिंध सूबाई सिंध नहीं है, जहाँ से संधू नदी शुरू होती है जहाँ गिरती है ये सारा संधू है। KPK बलूचिस्तान का तो पहले नाम मेहरगढ़ था, KPK जिसको बोलते हैं पहले सूबा सरहद था, सूबा सरहद से पहले क्या था इसका नाम, उससे भी पहले ये गंधारा था, गंधारा संस्कृत का लफ्ज़ है। मेहरगढ़ तहजीब संधू की तहजीब है, गंधारा तहजीब संधू तहजीब, पंजाब की तहजीब संधू तहजीब, 70% संधू सप्ता संधू आज भी है। तो इस पे मिर्चें लगती हैं। इंडिया से हिजरत करके जो आया राजपूत, गैर राजपूतों में कुछ कबाइल हैं जिनके दादा दादी बाहर से आए थे, अरब ईरान इराक से, उनको कीड़ा जो है ना मकसद डक मारता है। हमारे साथ एक मसला नहीं है, हमारे तो सब खिलाफ हैं। वो पाकिस्तान बना तो तबाह तो ज़्यादा राजपूत हुआ, ज़मीनें तो राजपूतों की थी ना, अभी तो सब फन्ने खा इंडिया में भी बनते हैं राजपूतों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान में भी। और हम तो राजपूत जो है ना, और क्या है, छतरी खस्तरी छतरी यानी छत देना, सबका तहफ़्फ़ुज़ किया ना राजपूतों ने। तो अभी सब फन्ने खां बन गए हैं। अभी राजपूत जो खुद राजपूत हो के तू सबको राजपूत बना रहा है भाई, बना नहीं रहा, जो है वो है। अगर ये थोड़ा सही हो जाए ना दिमाग और सब राजपूत को राजपूत मानने, इज्जत करें, तो गैर राजपूतों को लगाम आ जाएगी। अभी राजपूत आके खुद बकवास लिखता है तो गैर राजपूत को हौसला मिलता है, वो बकवास करता है। भाई जितनी भी बिरादरियां हैं, ज़ुबानें हैं, हमें खुशी है कि आपका अपनी शनाख्त है, काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम। आप लोगों की भी तंजीमें आपकी अपनी बिरादरी के नाम से, हमने तो नहीं कभी कुछ बोला। अगर हम राजपूत की बात कर लेते हैं तो इधर कीड़ा उठता है, आके जलन महसूस होती है। ये चीज़ें ये ज़रूरी हैं। राजपूतों के ख़िलाफ़, राजपूत तो ऐसे थे, राजपूत ऐसे थे, सोच है उन लोगों की, तो वो पाकिस्तान में भी है। खुल के बोलेंगे तो बात ख़त्म होएगी ना। एक बड़वा बोल रहा था भाई राजपूत इतने दलेर जंगजू थे तो अंग्रेज ने कैसे कब्ज़ा कर लिया। वो बगैर तो वो राजपूतों की हुकूमत थी जो कब्ज़ा कर लिया, वो तो बहादुर शाह जफ़र की हुकूमत थी, है जी, बहादुर शाह जफ़र की थी। जो को बाहर से आए हैं, जो ईरान इराक शाम वस्ते एशिया अफ़गानिस्तान तुर्की, उस साकत के लोग भी राजपूतों से नफ़रत करते हैं। और फिर बर्मन बनिए जट जाट गुज्जर ये भी नफ़रत कर रहे हैं, कुछ शोदर में कुछ दिल्लत में। यानी वो लोग नफ़रत कर रहे हैं जिनकी माँओं बहनों की इज़्ज़तें बचाई, अपने सर कटाए राजपूतों ने। तीर तलवार जिगर की लड़ाई थी, हाथ की लड़ाई थी। चश्मा लगा के कंप्यूटर चलाने वाली, जहाज चलाने वाली, मिसाइल चलाने वाली, रॉकेट चलाने वाली, लॉन्चर चलाने वाली लड़ाई थोड़ी थी। उधर तुम्हारी फटती थी, तुम्हारी नहीं तुम्हारे बड़ों की फटती थी। जो तुम कहते हो राजपूतों ने तो रिश्ते पेश किए, बगैर तो ने ड्रामा रचा रखा है बर्मन बनिया माफिया ने, उनके दलालों ने। तो ये जवाब देना जायज़ है। और राजपूतों ने तो सर कटाए बहादुर शाह जफ़र की जब हुकूमत थी, और बाबर से शुरू होती है 315 साल। तो राजपूतों ने तो जब इधर अंग्रेज आया जब भी लड़े। आज भी मेरा पड़दादा उसको शहीद किया, उसकी यादगार है आसार के अंदर, हाँसी के अंदर 370 रांगड़ों को पकड़ के गिरड़ा फेर दिया, रूलर चला दिया, ज़मीनें छीन ली, दिल्ली के चारों तरफ कुर्बानियाँ दी। फिर बेगैरत कहते हैं तुम इतने दलेर होते राजपूत तो ये क्यों आए बाहर से हमलावर। वो बेगैर तो ड्रामेबाजो। जब ज़ोहरुद्दीन बाबर आया उसने किसकी हुकूमत छीनी? लोधी की हुकूमत छीनी ना, तुम्हारे बाप की, इब्राहिम लोधी की। तो इब्राहिम लोधी क्यों इतना बुज़दिल था? ये लड़ते खुद रहे हैं आपस में। इब्राहिम लोधी ने किसकी हुकूमत छीनी? गोरियों की। गोरियों ने किससे छीनी? खिलजियों से। ये तो आपस में लड़ते रहे। शेर शाह सूरी ने हुकूमत किसकी छीनी? हमायूं की।
तो ये लड़ाइयाँ आपस में होती रही है, ये कोई राजपूत की लड़ाई गैर राजपूत की लड़ाई नहीं थी, मुस्लिम या गैर मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। ये तो मुस्लिम से मुस्लिम लड़ा है और हिंदू से हिंदू लड़ा है। काफ़ी राजपूत से राजपूत लड़े, महाभारत हुई है जो कौरव और पांडु लड़े। भाई राजपूत इतने दलेर होते तो बाहर से क्यों आते? भाई इंडिया जो है आज मिसाइल भी है इंडिया के पास, हालांकि वो मुसलमान ही था एटमी साइंसदान। मुसलमानों ने तो इंडिया में कुर्बानियाँ भी दी इंडिया के लिए, जूते फिर भी खा रहे हैं, वो खाते रहेंगे। अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कायदे आज़म के साथ होते तो आज पाकिस्तान जिस हालत में है, जो कम रकबा मिला, तो ये तो दोनों कश्मीर, पूरा पंजाब, आगरा, मथुरा, मेरठ, दिल्ली, रामपुर, पूरा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आधा राजस्थान और आधा गुजरात और पूरा बंगाल, ये मिलना था। और वो जो 7 रियासतें हैं जो बंगाल के इस तरफ, चाइना और बंगाल के बीच में, वो 7 के साथ वो भी, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये भी, और कलकत्ता, ये तमाम इलाके पाकिस्तान को मिलने थे। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बोला भाई ये तो सेकुलर मुल्क बनेगा, आज जूते लग रहे हैं। तो ये जो अभी आज इंडिया है, इंडिया ने क्या कर लिया भाई, तुम्हारे पास मिसाइल भी है, जहाज भी हैं, राइफल भी हैं, जीत गया इंडिया। इंडिया को चाइना से जीत गया, अल्लाह का शुक्र है को पाकिस्तान से जीत गया। 71 में भी तो वो आपस में भाई लड़े थे, वो तुम्हारा साथ रूस ने दिया था। फिलहाल ये बात कहने का मकसद, राजपूत इतने दलेर होते तो बाहर से हमलावर क्यों आते? वो भाई जो तकदीर में, नसीब में जो है, अल्लाह ने लिख दिया वो तो होएगा। आखिर औलिया कराम भी आने थे, पीर फकीर भी आने थे, ये एक रास्ता खुला, इस्लाम कबूल किया लोगों ने। लोग तंग थे, इधर शोदर तंग थे, दिल्लत तंग थे, राजपूत तंग थे, जाट, काफ़ी लोग तंग थे। सनातन धर्म से मुसलमान हुए, जैसे सिख धर्म बनाया, सनातन धर्म छोड़ के बाबा गुरु नानक ने 11 या 12 गुरु सिख कौन थे? वो भी खस्त्री थे। महात्मा गौतम बुद्ध भी तो खस्त्री था, जिसने बुद्ध धर्म बनाया, ब्राह्मण बनिया माफिया से तंग आके। खुद अशोका चंद्रगुप्त मौर्य का पड़पोता, उसने सनातन धर्म छोड़ा। तो ये तारीखी बातें हैं। तो ये वजह है कि राजपूत दलेर नहीं थे। वो भाई दलेर थे। और ये जो महाजर का ड्रामा लगा रखा है, कुर्बानियाँ राजपूतों की, ये कमेंट्स पढ़े मैंने कल और परसों। और राजपूत नहीं हो ना सिंध में, तुम्हारी इज्जतें महफूज नहीं हो। ज़्यादा मुंह नहीं खिलाओ, बकवास नहीं करो। हम महाजर हैं, जिनकी बिल्ली भी नहीं मरी इंडिया में, कुत्ती भी नहीं थी, वो महाजर हैं। हम बानियाने पाकिस्तान है। जो असल बानियाने पाकिस्तान है, जो करोड़ों एकड़ ज़मीनें, रकबे, जागीरें और लड़ते रहे, उनसे नफरत है। इधर झूठे क्लेम दाखिल कराए, खाया पिया, हर तीसरे दिन सिंधियों को गालियाँ, पंजाबियों को गालियाँ। राजपूत किसी भी ज़ुबान का हो या हरियाणवी किसी भी बिरादरी का हो, हमने तो कभी भी नहीं गालियाँ दी, न कभी पंजाब को, न सिंध को, न पख्तून को, न बलोच को, किसी को भी नहीं दी, न सराइकी को। ये कराची से गालियाँ जाती हैं, बड़े तुम पन्ने कहाँ बने हुए हो। अभी कितनी हमारी पोस्टें होती हैं, आईडियाँ होती हैं, कभी कराची के बंदे ने हमारे लिए लिखा होते मेरी आईडी पे, इनको जूते लगे, हम इनके हक में बात करें, ये नहीं करेंगे। मकसद ये हम सोचते हैं ना हमारे लोग कि भाई हमारे पंजाबी खिलाफ हैं, हमारे सिंधी खिलाफ हैं। सबसे बड़े ये मुनाफिक हैं हमारे लिए, जिनकी कुत्ती बिल्ली भी नहीं मरी। हालांकि हम उर्दू का एहतराम करते हैं, उर्दू का दिफा करते हैं, उर्दू बोलने वालों का दिफा करते हैं। ये हर हुकूमत में मज़े करते हैं। बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ ख़त्म कर दी। हमारे मुंह से जब भी निकलता है सच निकलता है। हम आम गरीब आदमी हैं, गरीब भी पाकिस्तान बनने की वजह से हुए। हमारे लोग को अमरूद, चने, छोले, पकोड़े बेचने के लिए नहीं आए थे। हमारे लोग खुशहाल थे। ये मसले हैं, ये मसाइल हैं। तो ये राजपूत की हम बात करें, राजपूत की मेरे को लिख रहे हैं तो हिंदू बन जा, इंडिया चला जा। इंडिया के लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मैं अगर ये सही बात कर रहा हूँ तारीखी, तो तू हिंदू है। वो शर्म गैरत नहीं है। कभी पंजाबी बोलने वाले कौम पर बकवास शुरू करते हैं, कभी ये महाजर जो बने हुए हैं ये बकवास। आरएसएस वाले तो करती हैं बकवास, क्योंकि आरएसएस वाले जो है ना वो इधर राब्ते में हैं लोगों के,
राणा गलत है, राणा पागल है, तो मेरे खिलाफ ये साजिशें होती हैं। हम पूरी बात बताते नहीं हैं। हम अपने मुल्क के लिए वफादार हैं, आर्मी के लिए वफादार हैं, तुम अपने मुल्क के लिए वफादार हो, बात ख़त्म। हमको तुम्हारे मुल्क को, धर्म को गालियाँ थोड़ी दे रहे हैं, हम दलाइल से बात करते हैं, हमारे दिल में चोर नहीं है। राजपूतों को भी हमने खुले सरेआम बोला, जब तुम्हारी इज्जत ही नहीं है तो तुम बगावत का ऐलान करो, 526 रियासतें अपनी वापस लो, रजवाड़े वापस लो, जाटों को, गुजरों को भोंकने के लिए तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है बर्मन और बनिए ने। कल को जंग छिड़ जाए तो ये राजपूत ही सर कटाएंगे, हैं ये कुतूरी सर कटाएंगे जो बकवास कर रहे हैं। ये जब से सोशल मीडिया आया ये तारिकदान भी बन गए हैं और सब कुछ बन गए। हम तो कहते हैं कि राजपूत भाई, गुज्जर, जाट, हीर, मराठे, यादू, ये तो खस्त्री हैं सारे, इनको चाहिए मिलजुल के रहें। ये डंडे जूते मारे, बर्मन बनिया माफिया से जान छुड़ाएं, शोदर को, दिल्लत को इज्जत दें, मुसलमानों को इज्जत दें। लेकिन राजपूत जो है ना वो दलाली करता है शोदरों के खिलाफ, दिल्लतों के खिलाफ, जाटों के खिलाफ, गुजरों के खिलाफ, यादों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। सनातन धर्म की आड़ में बर्मन बनिया माफिया तुम्हारी नस्लों को तबाह किया, तुम्हारी नस्लें तबाह हुई, आज तुम गालियाँ खा रहे हो। तो अपनी राजपूतों को भी गैरत करनी चाहिए कि अपने आज़ादी का ऐलान करो। आप भी ऐलान क्यों नहीं करते हो? आप पागल कर रखा है, हम तो पागल कर रखे। कभी कोई बकवास करा, कभी कोई है जी हनुमान बनेवाल ना बकवास करी, वो रोज़ बकवास कर रहा है। उसकी सपोर्ट, उसकी बकवास नहीं सुनी किसी ने कि बाहर से आते थे 70 किलोमीटर पेश हो जाते थे, लड़कियां ले जाओ, हम नहीं लड़ते। वो बेगैर थे, इतने बुरे, इतने बेगैरत नहीं थे राजपूत। उसको नहीं गलत बोल रहे हैं, हमारे जाटों को गलत नहीं बोलो यार, को गैरत की बात है। जाट इसमें कहाँ से आ गया? वो तुम्हारा जाट है तो वो बकवास करे हैं? उस बेगैरत को किसने इजाज़त दी है बकवास करने की? सबसे बड़ा सबूत तो रांगड़ राजपूत है। रांगड़ राजपूत में हर वंश, हर गोत है जो लड़ते रहे हजारों साल तक। तो उधर उन राजपूतों को गालियां पड़ती है तो वो हम रांगड़ों को भी तो समझेंगे ना, हमें भी गालियां हैं। ये कैम खानी, खानजादा, बंदानी, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, कश्मीरी, हिंद को, फिर जनाब काकड़ हिंदू हैं ना, काकड़ों में हिंदू, जदून है ना, पठानों को भी मस्ती है। फिर हमारे जो राजपूत इनको भी, और जो राजपूतों का दुश्मन वो भी। वो भाई बलोचिस्तान में गुज्जर भी हैं, राजपूत भी हैं जो बलोच हैं। KPK में जो पठान है उसमें राजपूत भी हैं, गुज्जर भी हैं, डोगर भी हैं। जिनको पता नहीं है, नहीं पता है, बकवास करते हैं। तारिक का पता नहीं, बेरी का नहीं पता, बेरी के बड़ा फन्ने खा, काटन पैर का, चश्मा ला का, खावा पीवा, गोरे मुंह हो जा, लाली आ जाए। ये अल्लाह और देवा, तुम न भगो, अकल का इस्तेमाल करो। जहर, तसब, नफरत, कीड़े पड़े हुए दिमाग में, बदबो, अकल टके की नहीं है। अपनी नस्ल, अपनी बका की नस्ल के लिए कुछ करो। कर रहा है तो कोई उसका साथ नहीं दे रहे तो उसको अंगलियां तो नहीं तोड़ो। उसको ड्रामेबाजी करते हो। मैं एक आदमी किस किस को जवाब दूं? फिर जवाब मैंने देने, दूसरे राजपूत एक कमेंट्स आ रहा है तो उसका हक नहीं है देने का। मैंने ठेका उठाया है, लेकिन हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, इससे फ़ायदा होएगा हमें, हमारी कौम को, नस्ल को। स्वाब का काम है ये। इधर हिम्मत कैसे होती है लोगों को? जब खुद राजपूत के मुफाद में एक लिख रहा है बंदा, बोल रहा है, राजपूत ही बकवास करेगा उसको। फिर दूसरे भी बकवास शुरू करते हैं, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, सबको राजपूत बनाएगा। वो को मैं मिरासी हूँ, मैं सबको राजपूत बनाऊंगा। तुम्हारे से ज़्यादा हिम्मत, जुर्रत, गैरत वाला बंदा हूँ। बकवास करते हो, राजपूत बना रहा है सबको। पता है नहीं किसी चीज़ का, बकवास करा लो तार पर, राजपूत बना रहा है। वो अबड़े राजपूत नहीं है, तुम्हें राजपूत हो। मैंने यही लिखा ना, बलोचिस्तान में अबड़े भी हैं, सोलंगी भी हैं, पुआर भी हैं, बुकटी भी हैं। ये जिसने बोला था मुर्गा अजान दो या मौलवी अजान दो, अजान अजान होता है। डिग्री डिग्री होती है, नकली असली हो या जाली हो। गुज्जर है वो। काफ़ी ऐसे बलोच कबाइल हैं, गुज्जर, जाट हैं, राजपूत हैं,
स्वात में जाओ कितने डोगर हैं, राजपूत हैं। पठानों में ये जदून राजपूत है। काकड़ हिंदू थे ना पहले। हिंदू कितने यहाँ से गए, KP के, बलोचिस्तान से, पश्तो ज़बान के।